इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर और मारूफ लॉयर भी हैं, लॉयर बल्कि हामिद खान ग्रुप के सरबराह भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, अगला लाए अमल आपका क्या होगा? अब तो मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। देखिए, अभी तक वैसे फाइनल तो नहीं है खबर आई, लेकिन आपकी बात दुरुस्त लग रही है, जैसे उस तरफ उनकी तवज्जो है। लेकिन बात यह है कि हमने तो अपनी जो कमेटी बनाई है और उसके जरिए हम अपना जो भी एक्शन प्लान है वो इंशाल्लाह लेंगे और सारे पाकिस्तान में एक तहरीक की शक्ल में, क्योंकि ये तो एक प्रॉब्लम है आउट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ 26th अमेंडमेंट। ये भी बहुत गलत हुआ है। हमारा स्टैंड हमेशा ये रहा है कि सीनियर मोस्ट ही जज चीफ जस्टिस होना चाहिए। उस पर भी बहरहाल हम अपने जगह कायम है। हम नहीं समझते कि याह्या अफरीदी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी भी हमने कॉल दी है आज भी याह्या अफरीदी साहब को कि आप इसकी अच्छी शोहरत रखते हैं, अच्छे जज हुए हैं, अब ये काम ना करें जिससे आपकी शोहरत खराब होगी और कौम के सामने आपका नाम ठीक नहीं रहेगा। तो वो हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मामले में कोई अच्छा स्टेप लेंगे, वरना उनकी अपनी ही शोहरत रस्ते में इस हवाले से खराब होगी। तो एक तो बात ये। दूसरा, उसके अलावा और जितने और इश्यूज हैं, हम सारी चीज पर हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं और हम उसकी मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम जो है ये आइन को तबाह करने वाली चीज है और इंडिया को मुकम्मल तौर पे जो है वो मातहत करने की कोशिश है एग्जीक्यूटिव के और पार्लियामेंट के, और सेपरेशन ऑफ पावर्स को खत्म करने वाली बात होगी। ये बाहर से बैठ कर इंडिया को अंदर से चलाना चाहते हैं। ये चीज ना पहले किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखी गई ना सुनी गई, तो इसलिए हम इसको किस तरह चले। खान साहब, जहां तक याह्या अफरीदी साहब का मामला है, 26 की वोट टेकिंग जो है वो भी तय हो गई है। लेट्स सी कि वो आपकी बात मानते हैं या दूसरी तरफ जानते हैं। दूसरा ये कि पार्लियामान का इस्तिकाक है जो भी उन्होंने तरमीम की। अब इशू ये है कि अदलिया में देखें वकला की काफ़ी तहरीकें चली जो हमारे सामने हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल ले लें, उससे नतीजा जो है वो जो भी निकला वो आपके सामने था। काजी फायज ईसा से जितना भी आप लोग इख्तिलाफ कर लें, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार या बंदियाल साहब ने जो फैसले किए उस पर आज भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। और एक राय ये भी है कि ऐसे चीफ जस्टिस अब आएँ जो आइन पर यकीन रखते हैं, जिस तरह याह्या अफरीदी साहब हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, तो ये कंटिन्यूटी होगी। सिविलियन दौर में इस किस्म की जजमेंट, इस किस्म का रवैया जो कुछ इन्होंने किया है, और इन्होंने जान से बूझते हुए आए इस तरमीम को पास करने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला। 63A को इस स्टेज पर करने का कोई मकसद ही नहीं था। तब भी हमने कहा कि भाई इस वक्त ना करें, लेट द नेक्स्ट चीफ जस्टिस कम, उसके बाद देखा जाए, उसमें अपनी री इंटरप्रेट करें। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, देखिए आप वकला तहरीक की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी आपके साथ नहीं है। दूसरी बात यह कि आप ड्राफ्ट की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ के साथ, यानी जो हमारी मौलाना से मेरी ज़ाती जो बातचीत हुई, एक एक नुक्ते पर जो ड्राफ्ट मौलाना ने तैयार किया, फिर पीपल्स पार्टी उस पर एग्री हुई, फिर PMLN हुई, वो सारा का सारा तहरीक इंसाफ के कंसेंसस से तैयार हुआ। नहीं, ऐसी कोई तरीके इंसाफ ने भी बात नहीं की है। जहां तक आप दो बार एसोसिएशन में जैसे काउंसिलर कर रहे हैं, क्लियरली कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनके बंदे हुकूमत में बैठे हैं, उनका बात काउंसिल की बात कर रहे हैं, उसका एक मेंबर जो है वो लॉ मिनिस्टर बना बैठा है। इनके तो डायरेक्टली इंटरेस्ट साथ कनेक्टेड है, ये अपनी जाती मफादात के चक्कर में वो उनको आइन वगैरह की कोई परवाह नहीं पड़ी। बाकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मामला है, 29 को इलेक्शन हो रहे हैं, ये पता चल जाएगा कि वकील आज की तारीख में क्या। ठीक है, अच्छा खान साहब, चले 29 को इलेक्शन हो जाएंगे, पता चल जाएगा। अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो चुकी है। जहां तक हमारी इतलात और खबरें हैं, 27वीं तरमीम भी बड़ी जल्दी आ रही है। याह्या अफरीदी साहब भी ओथ लेने वाले हैं। लीगल फर्टर्निटी का जो आपके हम ख्याल हैं, उनके क्या इरादे हैं? देखिए, आपके आ जाएंगे सारे मामला।
क्योंकि इस तरमीम को पीरियड प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसके ऊपर स्ट्रगल करेगी, क्योंकि इससे तो जो अदलिया है उसको तो मातहत कर दिया गया है ना, ये पार्लियामान के और एग्जेक्टिव के। हालांकि असूली तौर पर और ये गारंटी भी दी जाती है हर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कि अदलिया आजाद होगी। अब उसके बाद अदलिया आजाद नहीं रही। चंद एक लोगों ने बैठ के, जिनके इलेक्शन भी डाउटफुल हैं, उन्होंने बैठे कल एक जूनियर जज को नॉमिनेट कर दिया और सीनियर जज को इग्नोर कर दिया। ये इब्तिदा है इस में अदलिया का जो बेड़ा गर्क करने की इब्तिदा है। खान साहब, लेकिन जब हम इस पार्लियामान पर आवाज उठाते हैं, एतराज़ात करते हैं, फिर 2018 वाली जो RTS ज़दा पार्लियामान थी, RTS जो बैठा, उस वक्त भी एक कर्नल साहब पूरी पार्लियामान को मैनेज करवा के एक एक बिल पेश कर रहे थे, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, अगर वो गलती करते हैं तो उससे कुछ भी 2018 के बाद 3 साल जो हुकूमत मेरी पार्टी की रही, मैं उससे अपना डिफरेंस ओपिनियन रखा, खुल के ऊपर नहीं मैं आया हूँ कि इस तरह इक़्तिदार लेना नहीं चाहिए। आज उसका सौदा, उसका जो सजा भुगत रहे हैं वो चलो एक अपनी जगह बात हो गई, लेकिन कम से कम उन 3.5 सालों में अगर कोई जबर ज्यादती जो कुछ भी हुआ है वो एक अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कम से कम आईनी ढांचे को नहीं छेड़ा था। आप ये तो कह सकते हैं ना कि इस दौर में आईनी ढांचा पर इफेक्ट नहीं आया, तो उसकी वजह से जो भी आइन के सिलसिला चलता रहा, अगर किसी ने आइन के फॉलो नहीं किया उसको आज पकड़ लें। अब ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि चूंकि उस जमाने में कुछ ज्यादतियां हुई थी तो गैर आईनी इक़दाम या गैर आईनी कानूनी पास हुए तो उसको व्यक्ति नहीं कर सकते, ढांचा बदल गया, ये गिरा दिया गया, तो वो तो इतना बड़ा नुकसान है जो कि पुश्ते जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन तो खान साहब, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो मौलाना के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ ने तैयार किया, और शेर अफजल मरवत ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में भी कल ये कहा कि बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे थे, हमें भी साथ में ला लेते। देखिए, इंडिविजुअल शेर अफजल मरवत मैं नहीं समझता वो कोई इतना बैलेंस आदमी है, और मैंने कभी भी उसको, बात ये है कि जो निगुस साहब ने कोई अमेंडमेंट का साथ नहीं, ये जरूर उनको हम कहते रहे कि भाई इसको डिले करो प्रॉपर, क्योंकि बातें तो मैं इसको डायरेक्टली मौलाना से कही, कौन सा मंजूर है कौन सा नहीं, ये बात इसको मौलाना ने माना भी है। उन्होंने कहा हाँ ये बात है कि वकला बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टेक होल्डर हैं, उनकी आरा लेनी चाहिए। फिर वो जो प्रोसेस से गुजरे, दूसरा इससे भी उन्होंने एग्री किया था कि जिस तरह तरमीम के दौर में एक कमेटी बनाई गई, बड़ी छोटी पार्टी की नुमाइंदगी थी, उन्होंने कोई 6 महीने डिलिब्रेट करके लेकिन आमिर खान साहब, मैं फिर दोहराऊंगा, एक तरफ वकला तहरीक है, एक तरफ तहरीक इंसाफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ ना सिर्फ ड्राफ्ट शेयर हुआ बल्कि वो ड्राफ्ट उन्हीं का बनाया हुआ था। नहीं, ये बात देखिए, शेर अफजल मरवत ना तो किसी नेगोशिएशन का वो हिस्सा था, ना उसका कोई इसमें इनपुट है। मैं तो इस नेगोशिएशन में बैठा रहा हूँ और उसके बारे में मैं स्टेज बाय स्टेज मैं जानता हूँ। ये इसमें सिर्फ हमारी ये थी रिक्वेस्ट उनको कि भाई इसको डिले करें, और जब लोगों की इसमें आरा लें, सारा की कंसेंसस क्रिएट करें, ओनली उसके बाद ही फिर ये जो है ये मामला टेकअप करना चाहिए। इस पर मौलाना का भी हमसे एग्रीमेंट था कि हाँ ठीक है, वकला की भी आरा लेनी चाहिए, उनको बार एसोसिएशन को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि ये एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है। तो मसला पता कहाँ हुआ वो मैं आपको अगर आप ये एक बात है तारीखी जिसका मैं खुद हुआ हूँ, वो ये है कि आखिर में प्रेशर मौलाना पे बढ़ाते चले गए। चले आमिर खान, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा जैन कुरैशी वाला क्या मामला है? शोकॉज नोटिस जो है उनको भी मिल गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर जो है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लेंगे। बहुत सारी चीजें उड़ाई जा रही हैं,
मैं तो उस रूप से नहीं कह सकता। मुझे उसके बारे में नेशनल असेंबली में जो लोग उठाए गए हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं तो चूंकि सेनेट में हूँ तो मुझे अंदाजा था सेनेट में कितने लोग उठाए कि लोग हैं 2 अफसर मंडल के, उनको तो आपके सामने देखे ना किस तरह से उठा के लाया गया, और मौलाना की उनको नंबर की जरूरत नहीं रही थी, तो इसलिए उन्होंने मौलाना को ब्लैकमेल करके इस ड्राफ्ट पर फाइनली। ठीक, अच्छा अदलिया पे खान साहब दोबारा आते हैं। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ? क्या आप समझते हैं कि अब चूंकि मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं, 2 सीनियर जजेस जो हैं वो सुपरसीड हो चुके हैं, क्या उन दोनों को, मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब साहब को, रिजाइन दे देना चाहिए? तो इन हालात में नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्हें आईनी प्रोटेक्शन के लिए खड़े होना चाहिए, और मैं समझता हूँ फुल कोर्ट को बैठकर इसका फैसला, अब ये बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन सर इसके बाद तो जो भी मामलात होते हैं वो आईनी बेंच की तरफ जाएंगे ना? नहीं, वो आईनी बेंच वगैरह सब क्रिएशन है इसी तरमीम की। अगर तरमीम ही उड़ जाती है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं रहता। नहीं, लेकिन सर अब जुडिशल कमीशन दोबारा से रिकंस्टिट्यूट होगा, आईनी बेंच भी बन जाएगा, आईनी बेंच के जो भी सरबराह होते हैं ये मामला उधर ही जाएगा ना? तहत होगा वो सारा ही नलिफाई हो जाएगा। ये वक्त बताएगा आपके सामने, ये वर्केबल ही नहीं है। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं बता रहा हूँ आपको सारी उम्र के तजुर्बे से, कि जो कुछ बनाया गया है ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। इस तरह से आप दो बॉडीज नहीं बना सकते, इसी तरह जुरिस्डिक्शन को नहीं इस तरह से ला सकते, इस तरह आप हाई कोर्ट नहीं बना सकते। ये सारी चीज कोलैप्स हो जाएगी, और इसका नुकसान जिस तरह मुल्क को होगा वो आप सोच नहीं सकते। चले, हामिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन।